नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग देख रहे थे BPSC GS पॉइंटर। इसका हम लोग आज देखेंगे पॉलिटी पार्ट 2। चलते हैं टॉपिक की ओर। पिछले लेक्चर में हम लोग उपराष्ट्रपति के पहले तक देख लिए थे। आज हम लोग उपराष्ट्रपति से देखेंगे। पहला कह रहा है कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं। तो ये थे 788। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, वही निर्वाचक मंडल हो जाएगा। तो इसमें आपका ले लेता है सिर्फ संसद भाग लेता है, राज्य विधानमंडल भाग नहीं लेता है। राज्य विधानमंडल ना तो विधानसभा और ना ही विधान परिषद, इसमें सिर्फ लेगा आपका लोकसभा और राज्यसभा। ये पूछता है कि निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो हाँ 12 जो निर्वाचित होते हैं राज्यसभा में, और पहले यहाँ 2 होते थे, अब ये खत्म कर दिया गया है। तो टोटल भाग लेंगे कुल, तो कुल मिलाकर जब जोड़िएगा तो ये 288 उस समय आया था। तो इसका आंसर है 788 सॉरी। करेंट का क्वेश्चन है एक तरह से। राज्यसभा का सभापति हैं तो ये होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। यह कथन असत्य है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है, तो गलत है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा था? तो 12वां। उसी को आगे बढ़ाते हुए क्रम देख लीजिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत के द्वारा। इसका जिक्र किस आर्टिकल में है? हम लोग उस राष्ट्रपति का ट्रिक देखे थे, आज हम लोग उपराष्ट्रपति का देखेंगे। तो इसका क्या हो जाता है? उसरा निक्का चूस। तो इसमें हो जाएगा आपका शुरुआत कहाँ से होता है? कल हम लोग 61 तक देख लिए थे, उसके बाद 63 से हो जाता है उपराष्ट्रपति। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। तो इसमें क्या हो जाएगा? उससे हो जाएगा उपराष्ट्रपति का पद 63 में है। 7 से हो जाएगा कि सभापति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा का सभापति होते हैं, आर्टिकल 64 के तहत। 65 में कहा गया है कि मतलब है कि राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। नी से हो जाएगा आपका निर्वाचन, 66 में है। का से हो जाएगा कार्यकाल। चू से है कि चुनाव उपराष्ट्रपति का, और स से है शपथ 69 में। कौन दिलाते हैं शपथ? हम लोग देख लिए हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, उसरा निक्का चूस। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय मंत्री परिषद। पहला में कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो केंद्रीय सरकार का प्रमुख है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो है आर्टिकल 352। नेक्स्ट है कि आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन कोई जरूरी ना हो कि लोकसभा के सदस्य हो, ये आमतौर पर पूछा है इसलिए सही हो गया। राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी, ये आपका मनमोहन सिंह बने थे, राज्यसभा से ही थे। इसी तरह आमतौर पर जनरली देखा जाता है कि लोकसभा के सदस्य होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी तो आपका लोकसभा के सदस्य हैं। भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत पूछेगा तो आगे देगा, राष्ट्रपति के प्रति होता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। कार्यपालिका विधायिका के अधीन। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो मंत्रिमंडल सचिव। इस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई। ये किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003। ये भी बार बार पूछता है। हाल ही में अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? करेंट है, उस समय स्मृति ईरानी थी, अभी वर्तमान में कौन है? कमेंट कीजिएगा। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो ये नीति या कार्यान्वयन से। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG और अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। इसमें है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, तो अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो अटॉर्नी जनरल। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो उपराष्ट्रपति एवं महान्यायवादी।
कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो राज्य सरकार का बात आएगा। अगर केंद्र सरकार का रहेगा तो क्या हो जाएगा? महान्यायवादी। लेकिन अगर राज्य सरकार का कानूनी विषय पर रहेगा तो एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता इसे कहा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संसद। संसद का जिक्र किस आर्टिकल में है? तो इसका है 79 में। इसका क्या ट्रिक होता है? सरला। संसद, राज्यसभा, लोकसभा 79, 80, 81। लोकसभा के लिए चुनाव के लिए निर्वाचन होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है, तो न्यूनतम 25 वर्ष। इसको भी देख सकते हैं। जिससे क्या हो जाता है, जैसे संसद है तो संसद के 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो इसका हो जाएगा 25 साल, इसका 30 साल और प्रेसिडेंट का 35 साल। उसी तरह अगर राज्य विधानमंडल में देखेंगे, विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, तो इसमें कितने पार्ट होते हैं? इसमें भी 3 हो जाते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, गवर्नर। तो इसमें मिला दीजिए, विधानसभा का 25 साल, विधान परिषद का 30 साल, अब प्रेसिडेंट का जितना गवर्नर का हो जाएगा 35 साल, 25, 30 और 35। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो ये तो 25 वर्ष ही है, क्योंकि लोकसभा के व्यक्ति भी सांसद बनते हैं ज़्यादातर, तो ये 25 साल हो जाएगा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को इस वर्ष तक रोक दिया गया है, तो 2026 तक रोक दिया गया है। अब अगला जब चुनाव होगा, ये चुनाव कर रहे हैं सॉरी, जनगणना होगा, उसके आधार पर चुनाव ये होगा 2026, क्योंकि 21 में तो हुआ है नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो यह है 330 में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति, जिसको कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने के प्रावधान को 25 जनवरी 2020 के बाद 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं बढ़ाया गया है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट है कि लोकसभा में सामान्यतः पूछा है कि कितने सत्र होते हैं? तो 3। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार जरूरी है बुलाना। यह राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है, तो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा, विधान परिषद, सब जगह उत्तर प्रदेश का ही मैक्सिमम होता है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधि का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर हैं? तो सेकंड में है महाराष्ट्र और थर्ड में है वेस्ट बंगाल, पहला में यूपी। लोकसभा का चुनाव ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी होता है, लेकिन इसमें तो सेम ही है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो, तो 1/3, 1/5, 1/6 नहीं प्राप्त करता है, तब जमानत जब्त होता है। नन ऑफ द एबव होगा। लिखा हुआ है कि सही उत्तर है वैध मतों का 1/6 प्राप्त होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो वो जमानत खो देगा। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। 9वीं लोकसभा भंग की गई तो मार्च 1951 में। भारत में 15वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ। ये सब करेंट का है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है लोकसभा के स्पीकर का। राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि इस आधार पर दिया जाता है तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में। इसका जिक्र किस अनुसूची में है? हम बता चुके हैं, उसको बताइएगा कमेंट में। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं होता है, यह अस्थायी सदन है इसीलिए, क्योंकि ये विघटित नहीं होता है। हाँ, अगर पूछेगा कि कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो वो 6 वर्ष का होता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसी को भी नहीं प्राप्त है, नन ऑफ द एबव। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा का अध्यक्ष इसका सदस्य नहीं होता है, मतलब कौन सा ऐसा सभा है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उसका सदस्य नहीं होगा, क्योंकि क्या होते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का योग्यता क्या है कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होंगे। राज्यसभा के चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? 6 महीने का। इसीलिए कहा जाता है कि वर्ष में 2 बार होना जरूरी है अधिक सत्र। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह यानी कि 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है।
राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का अर्थ है तो प्रश्न उत्तर काल, क्वेश्चन आंसर आवर। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? 98, 96, 104 या 109? तो इसमें नन ऑफ द एबव है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? ये बार बार पूछता है। टैक्स लगाना, समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना, भारत की संचित निधि से खर्च का विवरण देना, सब कुछ 110 के अंतर्गत धन विधेयक में आता है। नेक्स्ट करा कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में। कौन सा सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, गलत है। धन विधेयक लोकसभा में शुरू हो सकता है केवल। लेखानुदान बना है तो बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? तो लोकसभा के स्पीकर को। यह संसदीय समिति कार्यपालिका के नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है तो अधीनस्थ विधान पर समिति। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित किया जाता है तो भारत के संसद द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या है तो 12। राज्यसभा में प्रतिनिधि में शामिल हैं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। इसमें सब लोग शामिल होते हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में पूछा था, हम उपराष्ट्रपति बता दिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य। 12 तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, बाकी 200 कितना बच गया? 38, 38 40 50, 238 राज्य भेजता है तो टोटल 250 है सीट। लोकसभा सचिवालय सीधे पर्यवेक्षक में आता है लोकसभा अध्यक्ष के। लोकसभा और विधानसभा के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन का प्रावधान को समाप्त करने के लिए इस विधेयक की मांग की गई तो संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019। भारत में संविधान संशोधन किया जा सकता है तो संसद के द्वारा। राज्य के पुनर्गठन की शक्ति है तो भारतीय संसद के पास। कह किस अनुच्छेद के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है? तो यह है अनुच्छेद 120 के तहत। ये हो जाएगा सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। नए संसद भवन में सांसदों की के लिए कुल सीटों की संख्या होगी 1272। राज्यसभा के पास लोकसभा से ज़्यादा शक्ति है किस चीज़ में? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण के लिए। इसमें राज्यसभा जो होता है ग्रेटर देन लोकसभा होता है। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है तो लोकसभा या राज्यसभा किसी के भी द्वारा शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुप्रीम कोर्ट। 124 से शुरू होता है। कह रहा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारतीय संविधान के द्वारा। भारत में सुप्रीम कोर्ट ये उच्चतम न्यायालय से में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये निहित है संसद में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृति संख्या है तो 34 1 + 33। एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकते हैं? तो ये देंगे राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष। मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम कहीं जिक्र नहीं है कि मिनिमम कितना होगा, लेकिन मैक्सिमम 65 वर्ष ही होगा। कौन सा कथन सही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी हाई कोर्ट या अदालतों में सुनवाई कर सकता है, तो ये सही नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो संविधान, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, परंपरा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसमें एक ऑप्शन देता था उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो सब इसमें सही था। सुप्रीम कोर्ट एक क्या है? तो संघीय न्यायालय है, मानव अधिकारों का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है और सिविल न्यायालय है। नेक्स्ट है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो ये था आपका सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, ओबीसी को। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनियमन को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया था? तो 2017। करेंट का प्रश्न है। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया जाता है तो अनुच्छेद 131 के द्वारा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है तो कॉलेजियम प्रणाली,
अपीलीय अधिकार क्षेत्र, मूल अधिकार क्षेत्र, सब है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। निष्कर्ष है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में संभावित अधिनिर्णय के सिद्धांत को अपनाया, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम 5 सदस्यीय निकाय है जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश करते हैं और इसमें उस समय न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। 1+4 टोटल 5 सदस्यीय निकाय होता है कॉलेजियम प्रणाली। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। सही है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन गलत है। तो अपने निर्णय की समीक्षा करने और संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है अधिकार, इसलिए गलत है। भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमे से ग्रसित है, कहा था। तो ये कहे थे NV रमन्ना ने, कुछ दिन पहले ये मुख्य न्यायाधीश थे। हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा? सिर्फ संसद के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य विधानमंडल और मंत्री परिषद। पहला कह रहा है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्यपाल। जिस तरह से केंद्र में आपका प्रेसिडेंट होते हैं उसी तरह राज्य में गवर्नर होता है, राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन है, तो उच्च सदन होता है विधान पालिका परिषद। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। राज्य विधान परिषद के सदस्य इस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं, तो इसमें उद्योगपति नहीं चुने जाते हैं। केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और बिहार राज्यों में से यहाँ विधान परिषद है, तो बिहार में है। कितने सीट हैं विधान परिषद में? तो 75। विधानसभा में 243, लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। बिहार के बारे में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में यह राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है, तो अनुच्छेद 170। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय में से इस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिमाचल में मैक्सिमम है। नेक्स्ट है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो ये हो जाएगा लद्दाख। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए, तो अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष को देना रहेगा, तो ये अध्यक्ष को देगा, अल्टरनेट है। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां पर इस तरह का व्यवधान है नियुक्त किए जाते हैं, तो ये नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर उत्तरदायी है, तो विधानसभा के प्रति। नेक्स्ट टॉपिक है हाई कोर्ट। इलाहाबाद, दिल्ली, गुजरात और बम्बई हाई कोर्ट में से एक से अधिक राज्य यूटी के प्रदेश के लिए है, तो कौन सा है जहाँ ज़्यादा से का होता है? तो बम्बई हाई कोर्ट जो है वहाँ एक से ज़्यादा का न्यायालय में प्रावधान है। इलाहाबाद तो सिर्फ यूपी का है, दिल्ली में दिल्ली है, गुजरात है, यही है बम्बई। एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ये देगा राष्ट्रपति को। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष का प्रकार है, तो ये था स्वत्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट। किस हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इस समय का करेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला था, अब तो बाद में सब जगह हो गया। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसका? इसका मानस पुत्र है, तो APJ अब्दुल कलाम इनका मानस पुत्र है। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, आपात उपबंध और वित्त आयोग। निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो ये दिया था आपका 88 में प्रतिवेदन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है मुकदमे एवं कार्यवाही। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो 352 भाग 18 में जिक्र है 3 प्रकार का। ये हो जाता है आपका आपातकाल, 352, 356, 360। 52 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 56 में राष्ट्रपति शासन, 360 में है वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो गवर्नर की सलाह पर। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथमतः आपातकाल की घोषणा स्थिति की घोषणा 6 महीना समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं होती है, तो ये दोनों सही है।
इस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, तो किया गया है अनुच्छेद 280 के तहत। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो राज्य एवं यूटी के बीच वित्त से कितना कितना किसको कितना वित्त का आवंटन कितना होगा, तो या इसको कह सकते हैं वित्त के ये बंटवारे से। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग, तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था, तो महाराष्ट्र। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो MC सीतलवाड़। संविधान समीक्षा आयोग जिसने फरवरी 2000 में गठित किया गया था, के अध्यक्ष हैं, करेंट है ये, AM वेंकट चलैया। राज्य लोकसभा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो भारत के राज्य के राज्यपाल द्वारा। बिहार, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में से इस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा नहीं दिया गया है, तो ये बिहार को। नेक्स्ट टॉपिक है चुनाव आयोग और राजनीतिक दल। कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका अनुच्छेद 324। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था, तो 61वां संशोधन 1989 से। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो ये होगा अनुच्छेद 83, 172 और 356। ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तीनों था उसमें। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है, तो M3 है। ये उस समय था 65वीं में, अब हो सकता है ये बदल गया हो, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट करा कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही हैं, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। ये भी करंट का नीचे वाला जोड़ दिया है, बाकी ये तीनों तो सही है, ये भी सही है, उस समय के अकॉर्डिंग सही है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, तो यह है आपका चुनाव आयोग को। आम आदमी पार्टी क्या है, तो राष्ट्रीय पार्टी और पंजीकृत पार्टी। ये अभी वर्तमान में खत्म हो गया इसका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा, वर्तमान में सिर्फ पंजीकृत पार्टी है, 65वीं के समय था। संविधान संशोधन नेक्स्ट टॉपिक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, राज्य विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया तो 1951 में। यह भी पुस्तक उस समय PM कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, तो 42वां। भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, तो 22। प्रारंभ में 18 था, बाद में 4 जुड़ा तो हो गया 22, 8वीं अनुसूची। सॉरी, यहाँ प्रारंभ में 14 था, उसके बाद 8 जुड़ा था, 8 4 12 22 हो गया था। कह रहा है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधनों का प्रावधान दिया गया है, तो ये दिया गया भाग 20 के अनुच्छेद 368 में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया तो 69वां संविधान संशोधन कानून द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। 77वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया, तो किसका किसका, तो निर्णय लेने की शक्तियों का, पूर्ण व्यवस्था का और प्रशासनिक शक्तियों का। इसमें न्यायिक दे देता है एक ऑप्शन में, तो वो गलत हो जाता है, न्यायिक का नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं, तो कब जोड़े गए हैं, 42वां द्वारा 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष था और अखंडता। नेक्स्ट टॉपिक है स्थानीय स्वशासन। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो आर्टिकल 40। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो संविधान भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई, तो 64वां संविधान संशोधन बिल से हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ, तो 73वां संशोधन। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है तो पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, तो यह अनुच्छेद 243 का G। नेक्स्ट है कि पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल और तकनीकी प्रशिक्षण में से संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ग्रामीण खेल नहीं है, जबकि पुस्तकालय, ईंधन और चारा और तकनीकी प्रशिक्षण ये सब शामिल है, ग्रामीण खेल नहीं है। निम्नलिखित कार्य स्थानीय सुशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। नेक्स्ट है कि भारत में यह विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो न्यायिक पुनर्विचक्षण।
पंचायतों के चुनाव कराने हेतु तो निर्णय लिया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में आती है तो राज्य सूची। पंचायती राज विषय है तो किसका विषय है, राज्य की सूची पर, राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। किस राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था, आरक्षण 50% कर दिया था। तो उस समय बिहार में भी, एमपी में भी, हिमाचल, अब तो और बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, अधिकतर राज्य कर दिया है। इन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है तो बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है तो इसका लक्ष्य मेनली रूप से क्या है तो ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है तो इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं तो ये सारा सही है तीनों। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की सहयोग की जरूरत पड़ती है। एक पंचायत समिति एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है तो ब्लॉक स्तरीय निकाय के स्तर पर। नेक्स्ट करा के अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है तो इसमें 29 विषयों को दिया गया है और नगर निगम को पूछेगा तो उसमें 18 विषय है। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है तो 73वें संशोधन में। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधि करता है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों का हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास सभी का। यह विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यहाँ पे जगाना होगा तो ये गलत है। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था तो ये था बलवंत राय मेहता समिति। ये अब एनडीसी और सीडीएस ये क्या है इसको यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हो जाएगा। नेम द कमेटी विच बाय द सेटअप द एनडीसी द एफर्ट सिस्टम रूरल डेवलपमेंट अकाउंट, इसका हो जाता है राष्ट्रीय, देखना पड़ेगा सीडीपी और एनईएस। नगर निगम और पंचायत से संबंधित ही हैं कि एनडीसी सुझाव दिए थे बलवंत राय मेहता। ये क्या कहे थे कि 3 स्तरीय होगा और एक थे अशोक मेहता, तो अशोक मेहता कहे थे 2 स्तरीय। पंचायती राज संबंधित है तो ये बलवंत राय मेहता समिति। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे तो ये देखिए पंचायती राज मेहता आ गया ना, बलवंत राय मेहता सॉरी। जिस समिति की अनुशंसा प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे तो बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत के सर्वप्रथम आरंभ किया गया तो राजस्थान में। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी तो बलवंत राय मेहता ने, त्रिस्तरीय। सुमेलित पूछ रहा है पंचायती राज समितियां और वर्ष तो CH हनुमंता राव 84, GK BK राव 85, अशोक मेहता 78, LM सिंघवी 86, बलवंत राय मेहता 57। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी तो पंचायती राज की 2 स्तरीय, 2 वर्ड का नाम है तो 2 स्तरीय, और बलवंत राय मेहता 3 वर्ड का नाम है तो ये 3 स्तरीय, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी तो अशोक मेहता कमेटी। पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आता है तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद। इसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था तो ग्राम पंचायत का। नेक्स्ट है कि किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। यहाँ ये लोग जनजातीय लोग हैं, ST, तो इन लोग का अपना खुद का होता है पंचायत व्यवस्था। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो प्रशासनिक प्राधिकरण। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है प्रशासनिक प्राधिकारी। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है तो वित्त आयोग। 73वें संविधान संशोधन 1992 11वीं अनुसूची 243G द्वारा कितने विषयों को पंचायतों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था तो 29 विषय। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज तो राजस्थान में। पंचायती राज प्रथम बार अक्टूबर 1959 में आरंभ किया गया था तो राजस्थान के नागौर जिले से। पंचायती राज किसके लोगों को वास्तविक स्वराज देने के लिए स्थापित किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को। पंचायत के चुनावों में राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी का विरोध किया था तो जयप्रकाश नारायण ने। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साधारणतः स्थापित की जाती है तो बड़े कस्बों के प्रशासन के लिए। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में बनाया गया 2004 में। पंचायती राज व्यवस्था में धूर विरोधी थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पंचायती सदस्य के अयोग्यता का प्रश्न निर्धारित किया जाएगा इसे प्राधिकारी द्वारा जो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित होगा। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद कहाँ प्रारंभ हुई तो आंध्र प्रदेश में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो 2 अक्टूबर 1952 को। यही सामुदायिक विकास कार्यक्रम था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP जो हम लोग ऊपर अभी देख रहे थे,
ये था ना यहाँ पे CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, देखिए यही है CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही हो जाएगा आपका समुदाय विकास कार्यक्रम। CDP प्रारंभ हुआ था तो 2 अक्टूबर 1952 को। पंचायती राज विषय है, 13 सूची का विषय है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट टॉपिक, विविध। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण किया जाता है तो लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है तो 12,006। ये करेंट का प्रश्न है, अभी चेंज हो गया होगा। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे तो काका साहेब कालेलकर। यह देश संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है तो जर्मनी। 5 है स्थायी सदस्य, बता दीजिएगा कमेंट में कौन कौन है। USA, चाइना, ये सब है, रसिया है, फ्रांस है, UK है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्न कथन सही है तो शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। सैयद अकबरुद्दीन ने से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था तो अशोक कुमार मुखर्जी। ये भी करेंट है। अभी कौन है, P. हरीश, संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि, देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हेग में। एम्नेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है तो मानव अधिकारों के संरक्षण से। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है तो फ्रांस। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और S. कृष्णन में प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी तो बेंगलुरु में। वह यूरोपियन यूनियन देश जो फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम है तो स्वीडन। ये भी करेंट है। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देने वाला अनुच्छेद है 343। जनहित याचिका की धारणा उत्पन्न हुई है तो अमेरिकी गणराज्य USA से। नेक्स्ट कर रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में मिलान पूछ रहा है तो संविधान के मध्य देश जिनसे लिया गया है तो DPSP कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया। ये समवर्ती सूची कह रहा है, और संबंध पूछेगा तब भी ऑस्ट्रेलिया ही होगा, समवर्ती सूची वही होता है। भारत राज्यों का संघ कनाडा, जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है तो कनाडा से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूलभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो केशवानंद भारती प्रकरण में। कब हुआ था 73। समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था तो सहयोग आंदोलन के रूप में। यह मसौदा हाल ही में जारी किए गए बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग के दिशा निर्देशों का सम्मेलन नहीं करता है तो बच्चे के खिलाने के लिए अभिभावक। ये करेंट है। चुनाव आयोग के 15 मई 2022 को जितनी पंजीकरण गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को समाप्त किया उनकी संख्या है 87। राष्ट्रीय महिला आयोग का बनाया गया था तो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान ने कितने से कम आयु के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये फंडामेंटल राइट बन गया था। इनका भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होता है तो विधानसभा के सदस्य का। सिक्किम भारत गणराज्य का पूर्ण राज्य बना तो 1975 में। किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं तो आदिम लक्षणों का संकेत हो, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में हिचक, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। नेक्स्ट करा सही सुमेलन है तो राजनीतिक पार्टियां और स्थापना का वर्ष तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी तो 64 में बनी थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तो 1925। बहुजन समाज पार्टी बसपा 84। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC तो ये हो जाएगा 1998। 69 में पूछा था। नेक्स्ट करा कि पूरा योजना का सुझाव दिया था तो ये दिए थे APJ अब्दुल कलाम द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री। मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन प्रस्तावित किया तो अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में। सही सुमेलन है तो विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। दहेज निषेध अधिनियम तो 1961। समाज परिश्रमिक अधिनियम 1976। नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व 1986 में। निम्नलिखित बुनियादी मूल सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिए गए थे। तो कौन कौन सा तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के चाणक्य का उपनाम मिला है तो नीतीश कुमार को। ये तो ऐसे ही है बस, ठीक है। सिविल सोसाइटी एंग्लो अमेरिका परंपरा दृष्टिकोण का निर्माण इनके अकादमिक कार्यों पर किया गया है तो टोके बिले।
आधुनिक उदारवाद विश्वास नहीं करता है तो न्यूनतम राज्य पे। भारत की संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति आवश्यक रूप से मिलनी चाहिए तो भारत की संसद से। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है तो मंत्रिमंडल सचिव। राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता है तो संविधान संशोधन करने के क्षेत्र में। अब यहाँ से हमारा ज्योग्राफी शुरू हो गया, समान भूगोल। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे भारत का भूगोल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।